संबरासुर का वध प्रद्युम्न के द्वारा ही होना था। संबरासुर को जब ये बात पता चली कि मेरे काल ने जन्म ले लिया है, तो अपनी माया लगा दी। महाराज सौर अपने यहां बोलते हैं ना, 7 दिनों तक जो मैया लोग एक कमरे में बैठी रहती है उसे सौर बोलते हैं। सौर में महाराज मां भगवती बैठी थी। संबरासुर नाम का दैत्य आया और आकर प्रद्युम्न का हरण कर ले गया। हरण करके एक समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक बड़ी सी मछली होती है जिसे सौर कहते हैं ना, उस मछली ने प्रद्युम्न का आहार कर लिया भोज समझ करके, और तुरंत ही एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा। मछली खूब बड़ी थी, तो क्या सोचा ये मैं राजा को भेंट करूंगा तो राजा प्रसन्न हो जाएंगे। महाराज संबरासुर ही वहां के राजा थे। मछली को पकड़ा, मछुआरे ने भेंट करी राजा को। राजा ने अपने भंडारी को दिया कि इसको बनाओ। महाराज जब प्रद्युम्न जी महाराज पहुंच गए कहां, संबरासुर के यहां, मछली को काटा तो उसमें एक देखा कि बालक है जो खाना बनाने आती थी। उन्होंने सोचा कि यदि मैंने बता दिया तो ये दैत्य इसे भी मार देगा। इधर नारद जी रति के पास पहुंच गए नारायण नारायण करते हुए और कहा कि तुम्हारे पतिदेव ने जन्म ले लिया है। उस समय वो संबरासुर के यहाँ पर है। महाराज कहा वो संबरासुर के यहाँ पर हैं, तो संबरासुर के यहाँ पर जाओ। रति ने तुरंत भेष बदला और भेष बदल करके आई, दास्ता करने लगी। किसकी? संबरासुर की। महाराज मुझे भी भोजन बनाने में रख लो। संबरासुर ने सोचा कि ठीक है। संबरासुर ने भोजन बनाने के लिए रति को भी रख लिया। आज रति धीरे धीरे कर कर अपने पतिदेव की सेवा करती है। प्रद्युम्न को नित्य प्रति सेवा भाव से धीरे धीरे लालन पालन करती जा रही है। कहते हैं थोड़े समय में ही प्रद्युम्न जी महाराज संबरासुर के यहाँ पर ही यौवन अवस्था को प्राप्त कर गए। तो जब यौवन अवस्था को प्राप्त हुए, थोड़ा बड़े हुए, तो रति से कहने लगे, अरे एक तरफ से तो तुम ऐसी सेवा करती हो कि तुम में मुझे मातृत्व भाव दिखाई देता है, यानी मैया का भाव दिखाई देता है। लेकिन तुम व्यवहार ऐसा करती हो, सेवा में तो माता का भाव दिखता है, लेकिन व्यवहार ऐसा है तुम्हारा कि इसमें महसूस ही नहीं होता कि तुम मेरी माता हो। मातृभावा मधिक्रम्य वर्तसे कामान यथा। क्या कहा? माता का भाव परंतु मुझे नहीं दिखता। तुम कौन हो? अपना परिचय बताओ। रति ने तुरंत कहा, अरे मैं जन्म जन्मांतर की आपकी पत्नी रति हूं और आप भगवान नारायण के कृपा से जन्मे कामदेव हैं। भगवान नारायण सुता संबरेण हतो ग्रहात् अहं ते धिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। कहा मैं तुम्हारी पत्नी रति हूं और तुम मेरे पति कामदेव हो, और
इस दैत्य ने बड़ा हाहाकार मचा रखा है, इसका उद्धार करो। फिर क्या था, जैसे कामदेव को पता चला, प्रद्युम्न को पता चला कि मैं कामदेव हूं, तो ही ललकार लगा दी, शंबरासुर के पास आया। शंबरासुर ने जो ही देखा तो मन में सोचने लगा, ये कौन है जो मुझे ललकार रहा है? गुप्तचर ने बताया है द्वारिकाधीश के पुत्र प्रद्युम्न है। ये कहां से आ गए? इसे तो मैंने मरवा दिया था, मैंने स्वयं नदी में फेंका था। कहा कि कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिसके भगवान स्वयं सहारे हो, जिसका सहारा भगवान ने दे रखा हो कि उठो और चलो, उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? नहीं बिगाड़ सकता। कोई कौन बिगाड़ेगा? कोई इस जगत में हमें नहीं दिखाई देता कि भगवान की कृपा हो उसके बाद कोई कुछ बिगाड़ दे। महाराज आज जो ही शंबरासुर ने जो ये सुना कि प्रद्युम्न भगवान द्वारिकाधीश का पुत्र है, सोई कूद पड़ा। प्रद्युम्न और शंबरासुर के बीच में भयंकर युद्ध होने लगा। भयंकर युद्ध होते होते प्रद्युम्न जी महाराज ने शंबरासुर का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोले प्रद्युम्न जी महाराज की जय हो। और अपनी पत्नी रति को लेकर द्वारिकापुरी पधारे। द्वारिकापुरी में जो उनकी मैया ने अपने पुत्र को देखा, माँ माई भगवती रुक्मणी ने अपने पुत्र को बहू के साथ देखा, जो जन्म लेते ही दूर हो गया हो। वही पुत्र अगर पुनः वापस मिल जाए तो सोचो कितनी आनंद का तो पारावार नहीं रहेगा महाराज, कितनी खुशी होगी ये विचार भी नहीं सकते। रास्ते में जा रहे हैं, 4 तोला की एक सोन गिर एक चैन आपकी गिर जाए और आप महीनों उस रास्ते पर वापस न आए, अलग अलग ढूंढ लें, 1 महीने बाद जब आप पुनः उस रास्ते पर वापस आए तो वहीं पड़ी मिल जाए, तो सोचिए महाराज कितना आनंद हो, कितना आनंद आएगा। कोई चीज खोई हुई वस्तु जब मिल जाती है तो आनंद का पारावार नहीं रहता। माँ रुक्मणी के भी आनंद का पारावार नहीं है। मां ने स्वागत किया अपनी बहू रानी का। सुखदेव बाबा से प्रश्न किया राजा परीक्षित ने कि आपने 7 विवाह और बताए कि हुआ, वो 7 विवाह कैसे हुए? तो बताया क्या? सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजा परीक्षित जैसे जैसे भगवान के विवाह हुए ही बताता हूं। सत्राजित नाम का एक राजा था जिसके पास समयंतक नामक चमचमाती हुई मणि थी। वो मणि 8 बार मन सोना रोज देती थी। अब सोचो इतनी बहुमूल्य वस्तु। एक दिन उसका भाई उससे कहने लगा क्या कि भैया मैं आज वन में शिकार के लिए जा रहा हूं, मेरी इच्छा है मैं इस मणि वाली चैन को धारण करके जाऊं। कहते हैं छोटा भाई अगर कुछ जिद करने लगे तो बड़े को मानना ही पड़ता है। भैया नाराज होकर प्रसन्नता से मानेंगे जरूर।
नहीं, बड़े और छोटे में अंतर ही क्या रह जाएगा। बड़ा सदैव समझता है, छोटे को सदैव नादान समझता रहता है कि ये भी नादान है। ठीक है।